दोस्तों, क्या आप ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी ऐप ढूंढ रहे हैं तो एक बार DoonFX को ट्राई करके देखिए। फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन, इजी डिपॉजिट, क्विक विड्रॉवल और एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट के साथ DoonFX फॉरेक्स, गोल्ड और क्रिप्टो ट्रेडिंग को बहुत ही इजी बनाता है। अगर आप बिगिनर है तो रियल पैसों से ट्रेड करने से पहले फ्री डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे और क्रिप्टो के थ्रू भी यहाँ पर आसानी से फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। DoonFX का रजिस्टर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, आप अगर हर बार गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हो, ट्रेंड खत्म होने के बाद भी आप अपने ट्रेड को होल्ड करके रखते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, जो कि आपको मार्केट का ट्रेंड दिखाएगा। इस इंडिकेटर को बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएटर से लेकर एक्सपीरियंस ट्रेडर भी यूज करते हैं। ये एक बिल्कुल ही सिंपल और पावरफुल इंडिकेटर है जो कि हमें ट्रेंड दिखाता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या है और उसे यूज कैसे करना है, और वीडियो के खत्म होते होते आप क्या क्या सीखोगे। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या है, उसे कैसे यूज करना है, ये इंडिकेटर बाइंग और सेलिंग के सिग्नल कैसे जनरेट करता है, ये इंडिकेटर हमें ट्रेंड कैसे दिखाता है, इस इंडिकेटर की मदद से हम स्टॉप लॉस को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो देखिए, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को लगाने के लिए यहाँ पर हमें इंडिकेटर सेक्शन में आना है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। देखिए, यहाँ पर मैंने सुपर ट्रेंड लिखा, ये जो यहाँ पर पहला आ गया उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसे आप इस तरीके से सिलेक्ट करोगे, आपके चार्ट पर ये इंडिकेटर इस तरीके से देखो लग जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसकी सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर देखो, ये ऊपर रेड और ये ग्रीन दिख रहा है ना, इसे हटा देते हैं ताकि थोड़ा ठीक से हमें पता चले। देखो, यहाँ पर स्टाइल में आकर देखो, ये जो है ना अप ट्रेंड बैकग्राउंड एंड डाउन ट्रेंड बैकग्राउंड, इसे हम हटा देते हैं ताकि सिर्फ एक ही लाइन हमारे सामने रहे। और यहाँ पर इनपुट में आप देखिए, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 10 and 3, फैक्टर 3 है, ATR लेंथ 10 है, तो हमें इसे ही रहने देना है डिफ़ॉल्ट सेटिंग को। चलो यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसका हमें और कोई काम नहीं है। अब आप देखिए, इस इंडिकेटर में आपको दो लाइन दिख रही है, एक रेड लाइन दिख रही है, एक ग्रीन लाइन दिख रही है। तो नॉर्मली इस मार्केट में हम क्या देखते हैं, ग्रीन का मतलब बुलिश, रेड का मतलब बियरिश। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से है। अब ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें क्या दिखाता है, ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर है मतलब कि अप ट्रेंड, अगर प्राइस इस लाइन के नीचे है मतलब कि डाउन ट्रेंड। हमने VWAP और मूविंग एवरेज को देखा था ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। पर यहाँ पर इसकी एक खासियत क्या है, जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा होगा ना, ये लाइन अपने आप रेड हो जाएगी। जब भी अप ट्रेंड चल रहा होगा ना, ये लाइन अपने आप ग्रीन हो जाएगी। और आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस लाइन के ऊपर है मतलब कि अप ट्रेंड, प्राइस लाइन के नीचे है मतलब कि डाउन ट्रेंड। तो सीधा सीधा सिंपल तरीके से यहाँ पर हमें पता चलता है ना कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। पर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर हो सकता है, छोटी टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड चल रहा हो, पर बड़ी टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड चल रहा हो। तो आपको अपने हिसाब से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। तो ये लाइन हमें शो करती है ना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, उसी वजह से बिगिनर को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर को पता ही नहीं होता मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये सिंपल तरीके से उन्हें पता चल जाता है। अब यहाँ पर इस इंडिकेटर का हम यूज़ देखते हैं कि ये इंडिकेटर बाय और सेल के सिग्नल कैसे जनरेट करता है, हमें कैसे इस इंडिकेटर को देखना होता है। अब देखिए, जब भी ये लाइन रेड में से ग्रीन में आ जाए, जब भी प्राइस लाइन के नीचे से लाइन के ऊपर आ जाए, तो आप समझ लो कि ये एक बुलिश सिग्नल है, मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। और जब भी यहाँ पर प्राइस इस लाइन के ऊपर से इस लाइन के नीचे आ जाए, ये लाइन ग्रीन से रेड बन जाए, आप समझ लो कि मार्केट के बियरिश होने के चांस है। ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का काम है जो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और हमें ये दिखाता है कि अब मार्केट में आगे क्या हो सकता है। पर यहाँ पर इस पर या किसी भी इंडिकेटर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। तो हमने अगर ये इंडिकेटर लगाया है तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, क्योंकि बिगिनर्स क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर प्राइस गई सीधा जाके बाई कर लो, इस लाइन के नीचे प्राइस आई सीधा जाके सेल कर दो। यहाँ पर तो देखो आपको ये अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है, यहाँ पर ये अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है, तो आपको भी यही लगेगा, पर ये रियलिटी नहीं होती है। यहाँ पर देखो, इस लाइन के ऊपर प्राइस गई, फिर आप देखो ये लाइन भी ग्रीन हो गई और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ भी गई है। पर क्या सिर्फ इतना ही देखना है? बिल्कुल भी नहीं।
आपको देखो यहाँ से देखना है कि चलो ट्रेंड लाइन आ रही है, अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, फिर वॉल्यूम हम सीख चुके हैं, तो आपको नीचे वॉल्यूम को भी देख लेना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देख लेना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कर लेना है। फिर आप यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर ऐसे लगा 1:2 का एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो और सही तरीके से मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो तो ठीक है। देखो आपको कभी ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर इस इंडिकेटर में क्या कहा जाता है, लाइन के ऊपर प्राइस गई जाके बाय कर लो, लाइन के नीचे प्राइस आई जाके सेल कर दो, पर इस तरीके से नहीं होता है। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, आपको वॉल्यूम देखना है, आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट देखना है, उसके बाद ही कुछ करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि चलो ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस गई है, यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, फिर आपने इस इंडिकेटर से सिग्नल लिया कि चलो ग्रीन लाइन भी बनने लगी है, प्राइस भी इस लाइन के ऊपर है, मतलब कि सुपर ट्रेंड भी कंफर्म कर रहा है, सुपर ट्रेंड भी सिग्नल दे रहा है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी हमारे साथ है, तो यहाँ पर हम बाय करके चल सकते हैं। एंड नॉर्मली इसके हिसाब से एसएल कहाँ पर लगाया जाता है, इस लाइन के नीचे। तो हमारा देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से इस लाइन के ही नीचे एसएल आ रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से बाय करके चल सकते हैं। पर आप सिर्फ इतना ही देखते हो कि चलो इस लाइन के प्राइस ऊपर गई मैं बाय कर लेता हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर देखो साइडवेज मार्केट चल रहा है, साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर हो वो गलत सिग्नल ही जनरेट करता है, तो वहाँ पर उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो इस तरीके से हमें इस इंडिकेटर को यूज़ करना है प्राइस एक्शन के साथ, और जब तक प्राइस इसके नीचे रहती है हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एसएल को ट्रेल करके ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। आप चाहो ना तो आप लास्ट स्विंग पर एसएल इस तरीके से ट्रेल करो, देखो इस तरीके से ट्रेल करो, या फिर आप क्या करो इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर अपना एसएल रख दो, क्योंकि जब भी देखो प्राइस इस लाइन के ऊपर जाएगी तो ट्रेंड रिवर्स करने के चांस है, ट्रेंड चेंज होने के चांस है, तो तब हमें ट्रेड से निकल जाना है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में भी मदद करेगा, एसएल को ट्रेल करने में भी मदद करेगा, और कब यहाँ से ट्रेंड के चेंज होने के चांस है वो भी आपको पता चल जाएगा, ताकि आप उस ट्रेड से बाहर निकल पाओ। है ना, बिल्कुल ही सिंपल और इजी इंडिकेटर। अब देखो यहाँ पर ग्रीन लाइन आ चुकी है, यहाँ पर रेड लाइन से ग्रीन लाइन आ चुकी, प्राइस भी इसके ऊपर है, तो क्या सीधा सीधा जाके बाय कर लेना है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर देखो ये साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो इस साइडवेज मार्केट में ये ज़्यादा से ज़्यादा फेक सिग्नल जनरेट करेगा, हमें कुछ भी नहीं करना, इसके ऊपर आने दो। यहाँ पर देखो प्रॉपर तरीके से इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, तो हमें जाके बाय करना है, तो हमें जाके कुछ डिसीजन लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आप बाय करोगे, सेल करोगे, देखो यहाँ पर ये फेक सिग्नल जनरेट करेगा, यहाँ पर देखो ये फेक सिग्नल जनरेट करेगा, तो वहाँ पर हमारे एसएल ही हिट हो गए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। प्राइस एक्शन हो, एसएमसी हो, कोई इंडिकेटर हो या कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी सेटअप हो, वहाँ पर वो गलत सिग्नल तो जनरेट करते ही हैं। तब हमें हमारी सूझबूझ से, हमारे एनालिसिस से, हमारे रिस्क मैनेजमेंट से सही डिसीजन लेना है। जब भी देखो इस तरीके से ट्रेंड चल रहा हो तब आपकी सारी चीज़ें काम करेगी, पर जब भी मार्केट वोलेटाइल हो या इस तरीके से रेंज बाउंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सारी चीज़ें फेक सिग्नल जनरेट करेगी। एंड ऑब्वियसली ये इंडिकेटर भी देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलता है, यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिलता है। आप देखो हम यहाँ पर पिछले चार्ट में जाते हैं, देखिए कहीं पर भी आप देख लीजिए इसी तरीके से है। आपको देखो ख्याल क्या रखना है, इस लाइन के नीचे प्राइस आई, सीधा जाके सेल नहीं कर देना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस लाइन के ऊपर प्राइस गई, सीधा जाके बाई नहीं कर लेना। इस बात का आपको ख्याल रखना है। मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, वॉल्यूम देखना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है। यही कुछ चीज़ें हैं जो कि हर ट्रेडर को, हर बिगिनर को ध्यान में रखनी चाहिए। सिर्फ एक इंडिकेटर के बेस पे जाकर आपने लाखों रुपए लगा दिए, जाके ट्रेड कर लेता हूँ, आज ही पैसा कमा लेता हूँ, ऐसा नहीं करना होता है। तो है ना, ये इंडिकेटर अपने नाम की तरह बिल्कुल ही सुपर। यहाँ पर इस इंडिकेटर को लगाओगे आपको बिल्कुल ही सामने दिख जाएगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो यहाँ पर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में भी आप देखो ये इंडिकेटर आपको इसी तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। वीवेब में क्या था, उसे हम इंट्राडे में ही यूज कर पा रहे थे, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी टाइम फ्रेम में आप इसे लगा के देख सकते हो। जैसे कि चलो अब इसे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लगा लेता हूँ, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी देखो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इसे किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल में यूज कर सकते हो। और इसे यूज करना कितना आसान है वो आपने देख लिया।
अब और बेहतर तरीके से आपको कैसे पता चलेगा, जब आप खुद इस पर प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा। आप मेहनत करोगे, बैक टेस्ट करोगे, लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे, तब आपको इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने हिसाब से मेहनत करके इसे बहुत ही अच्छे से मास्टर कर लोगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है, उसे यूज़ कैसे किया जाता है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें ट्रेंड कैसे दिखाता है, बाय और सेल के सिग्नल कैसे जनरेट करता है, एसएल को ट्रेल कैसे कर सकते हैं, एसएल कहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो होप सो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।